राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु की स्तुति महिमा प्रशंसा सदा सर्वदा हमेशा हमेशा होते रहे। आप सबको धन्यवाद देते हैं। आज का विषय जो है विश्वास में उन्नति। कई लोग ये विश्वास के बारे में देखिए उनका जो नॉलेज है कई बार देखिए कभी ऊपर नीचे हो जाता है, विश्वास कभी कभी उनका आगे पीछे हो जाता है। लेकिन वचन कहता है अगर आप विश्वास कर सकते हो तो सब कुछ तुमसे हो सकता है करके कहते हैं। लेकिन थोड़े लोग होते हैं जो बोलते हैं सब कुछ नहीं ब्रदर, कुछ कुछ हो जाए तो भी हमारे लिए बहुत कुछ है, हमारे लिए कुछ कुछ काम हो जाए तो भी बहुत कुछ है करके सोचते हैं। हमारी ये नौकरी मिल जाएगी हमको बस है, नहीं तो कई लोग बोलते हैं हमको ये क्या बोलते हैं व्यापार में उनकी उन्नति हो गई तो बस है हमारे लिए, नहीं तो जिनकी शादी रुक गई है वो शादी हो जाए तो काफी है करके कहते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है सब कुछ हो सकता है अगर आप विश्वास कर सकते हो। तो एक बार हम लोग जानते हैं विश्वास करते तो है, लेकिन ये विश्वास हम लोग कैसे कर रहे हैं। अगर सोचिए अगर माता ने अपने बेटे से कही, एक माँ ने बेटे से कही बेटा मैंने इडली बनाया है, सांभर भी बनाया है, अच्छे से गरम गरम है, काले करके बोलते हैं तो बच्चे बोलते हैं यस मम्मी खा लूंगा। लेकिन उनका ध्यान मोबाइल में होता है या नहीं तो टीवी में चला जाता है। उनकी माँ जब जाकर रिटर्न आती है तो बेटा देखिए वो इडली को वैसे ही देखते रहता है और टीवी भी एक तरफ देखता है, वो इडली को वैसे ही देखते रहता है और फोन एक तरफ देखता है और देखिए वो इडली को खा नहीं पाता है। उससे क्या होता है उसके अंदर जो शक्ति आनी है वो शक्ति उसको नहीं मिलती। मतलब वो सुन रहा था उसके माता का आवाज को और वो देख रहा था जो माता ने उसको तैयार किया, लेकिन वो खा नहीं पाया। आज के दिन कई लोग हैं परमेश्वर के वचन को अच्छे से सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को अच्छे से समझ तो लेते हैं लेकिन उसको कर नहीं पाते। उनके हाथ के काम है वो कर सकते हैं लेकिन कर नहीं पाते। थोड़े विषयों को आज के दिन हम लोग जानेंगे, ये विश्वास में हम लोग कैसे उन्नति पाए, विश्वास में कैसे हम लोग आगे बढ़े, ये सारी चीजें हमको देखिए बहुत ही उपयोग होगा। एक बार हम लोग भजन संहिता 37वां अध्याय तीसरा वचन हम लोग पढ़ेंगे। भजन संहिता 37वां अध्याय तीसरा वचन। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। यहोवा पर भरोसा रख और भलाई कर। देखिए यहोवा पर भरोसा रखना ही ये पहली भलाई है, उसके बाद दूसरी हम लोग भलाई कर पाएंगे। लेकिन हम लोग क्या भरोसा करते हैं लेकिन भलाई नहीं कर पाते। कारण क्या है, वो भरोसा ठीक से हम लोग नहीं कर पा रहे। अगर हम लोग ठीक से भलाई करना चाहते हैं तो पहले ठीक से हमको भरोसा रखना है, मतलब उनके वचन के अनुसार हमको जीना है, उनके वचन के अनुसार हमको करना है। हम लोग अगर यहोशुआ और कालेब को देखेंगे, यहोशुआ कालेब देखिए सामने बहुत बड़े शत्रु खड़े थे, ऊंचे ऊंचे शत्रु उनके सामने खड़े थे। वहां पे अनाकी लोग वहां पर खड़े थे, मतलब इतने तंदुरुस्त, इतने उनकी बल, उनकी इतने बड़े बड़े हाथ थे, इतने तगड़े तगड़े हाथ थे, तगड़े तगड़े पांव थे, एकदम हाथी जैसे उनके पांव थे। फिर भी यहोशुआ और कालेब का विश्वास अगर हम देखेंगे, उनके विश्वास को अगर हम लोग पढ़ेंगे तो कहते हैं कि उन सबको यीशु मसीह, उन सबको यहोवा हमारे वश में कर लेगा। एक ही साथ हम लोग उनको चकनाचूर कर देंगे, एक ही साथ उनको पूरी तरह हम लोग देखिए डिस्ट्रॉय, नाश कर देंगे करके वो कह पा रहे। कारण क्या है, उनमें वो विश्वास है और भलाई करने के लिए वो देखिए आगे जा रहा है। किस तरह की भलाई की परमेश्वर जो उनको देश दे रहा है, वो देश को रोकने वाले शत्रु को देखिए बाहर निकालने के लिए उनको परमेश्वर और भलाई दिखा रहा है। उसी तरह जो राहब ने उनको रास्ता बताया, उनको फिर से जाने में सहायता किया, उनको बचाने के लिए देखिए यहोशुआ कालेब आगे खड़े थे। उसी तरह आज के दिन प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के जनों, परमेश्वर के सेवकों, परमेश्वर के दासों या परमेश्वर के सभी फॉलो करने वाले लोगों, सभी शिष्यों, हमको एक बात में हमको हमको समझना है, वो क्या है कि विश्वास में हम लोग बड़े। हो सकता है हमने 2 साल पहले यीशु मसीह पर विश्वास करना शुरू किया, हो सकता है 10 साल पहले या 20 साल पहले से हम लोग यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं। उस दिन से लेकर आज तक हम लोग विश्वास में कितना बड़े हम लोग को जानना है, विश्वास में और कितना बढ़ते जाना है। देखिए हमको बाइबल पढ़ते जाएंगे तो बाइबल से देखिए कई चीजों
परमेश्वर हमको बताएगा। हमको देखिए ये विश्वास के द्वारा सब कुछ होना है। विश्वास किस पर है? यीशु मसीह पर है। विश्वास किस पर है? यहोवा पर है। ये विश्वास किस पर है? उन्होंने दिया हुआ ये पवित्र आत्मा पर हमको करना है। वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहकर हमको देखिए सब कुछ कराएगा। हो सकता है आज के दिन हमारे पास वो चीजें नहीं है, लेकिन कल के दिन बहुत बड़ी घर हमको बांधना है। हो सकता है आज के दिन हमारे पास उतने लोग नहीं है, लेकिन हमको बड़ी कलीसिया बनाना है। हो सकता है कि आज के दिन हमारे पास इतना धन नहीं है, लेकिन हमको बड़े बड़े काम करना है। उसके लिए परमेश्वर देखिए ये विश्वास को बीच में रखा है। विश्वास क्या करता है? सबको खींचे ले आता है। विश्वास क्या करता है? सारी सृष्टि को हमारे बनाए के लिए बदल देता है। विश्वास क्या करता है? सबको ज्वाइंट कर देता है। जहाँ पे देखिए ब्रिज नहीं है, हमारे लिए ब्रिज बना देता है। जहाँ पे मार्ग नहीं है, वहाँ पे हमारे लिए विश्वास मार्ग बना देता है। जहाँ पे देखिए हमारी जरूरतें पूरी नहीं हो रही है, वहाँ पे हमारी जरूरतें पूरी होकर के विश्वास क्या करता है? सब चीजों को हमारे ओर खींच लाता है। और दूसरी बात, जब हम विश्वास करते हैं, विश्वास में हम लोग को कुड़कुड़ाना नहीं है। तो विश्वास में हमको क्या करना है? कुड़कुड़ाना नहीं है। तो क्या करना है जब देरी हो रही है, या क्या करना है जब हम सोचे वैसा नहीं हो रहा? तो हमको देखिए यहोवा में प्रसन्न होना। एक बार हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता 37वां अध्याय 4वां वचन हम लोग पढ़ेंगे। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हमारी जो जरूरत है उसको पूरी करेगा। कब? जब हम लोग देखिए उन पर भरोसा कर हम लोग उनके अंदर प्रसन्न रहेंगे। आज के दिन कई लोग, कोई अगर गाना गा रहे हैं, अरे ब्रदर कितना देर वो गाना गाएगा, कितने देर वो गाना गाएंगे, और सिस्टर उनको बोलो खत्म करो, वही एक लाइन को कितने बार गा रहे हो, उसको बोलो बस हो गया, वही गीत कितने बार गाओगे, ऐसा कई लोग कहते हैं। और कई लोग अगर प्रार्थना कर रहे हैं, अरे ब्रदर कितना देर वो प्रार्थना करेंगे, एक ही है यहाँ पे 100 लोग तो है, वो 100 से 1000 लोगों को प्रार्थना कर रहा है, ऐसे ही प्रार्थना कर रहा है, इतने घंटों का प्रार्थना कर रहा है, इतनी देर में तो 1000-2000 लोग के लिए प्रार्थना हो जाता था, इतनी बड़ी प्रार्थना क्यों कर रहे हो करके कई लोग कहते हैं। और कई लोग देखिए वचन बताते हैं तो बोलते हैं पास्टर जी आप तो एक ही वचन है, एक ही तो अध्याय में से एक वचन आपने लिया, छोटा वचन, आप इतना बड़ा मैसेज क्यों बता रहे हो, इतना बड़ा आप उसके बारे में क्यों सारी चीजों को बता रहे हो। देखिए एक ही वचन होता है, लेकिन उसकी गहराई बहुत अंदर होती है। उसको बाहर वहां से खींचकर उसके अंदर की जितने रेवलेशंस है, मिस्ट्रीज है, उसको बाहर निकालने के लिए देखिए प्रकाशित वाक्य को निकालने के लिए समय लगता है और हमको सुनना है। अगर सोचिए आपके कलीसिया में कोई ज्यादा देर गीत गा रहे तो उनके लिए एक दिन बढ़ा दो आपके कलीसिया में। अगर रविवार को नहीं हो पा रहा है तो सोमवार को उनको चांस दो, मंगलवार को भी दो या बुधवार को दो, एक दिन बढ़ाओ आराधना के लिए, बढ़ाओ ताकि उस दिन आराधना ज्यादा हो। या हो सकता है ये वचन के लिए समय नहीं मिल रहा तो वचन को और वो आराधना को और बढ़ा दीजिए, वो संडे सर्विस को और बढ़ा दीजिए। अगर प्रार्थना के लिए समय नहीं मिल रहा है तो एक और दिन को भी रखिए, मंगलवार की प्रार्थना या बुधवार की या शुक्रवार की या शनिवार की या ऑल नाइट की, या हो सकता है कि 7 घंटे की 10 घंटे की हम लोग प्रार्थनाएं बढ़ाए, क्योंकि देखिए सारी चीजों की जरूरत है और इस चीजों में हमको देखिए प्रसन्न होना है, हमको कुड़कुड़ाना नहीं। उससे होगा क्या? हमारा विश्वास बढ़ेगा और विश्वास बढ़ने से होगा क्या? आप पूछ सकते हैं उससे क्या होगा? सब कुछ हमारे लिए हो जाएगा, सब कुछ हमारे लिए सही में बदल जाएगा, सब कुछ हमारे लिए तैयार हो जाएगा, सब कुछ हमारे लिए देखिए बेहतर हो जाएगा। कब? जब हम लोग सुनेंगे और उनके वचन के अनुसार कर पाएंगे। उसी तरह हम लोग 5वां वचन भी पढ़ेंगे उसी अध्याय में, 37वां अध्याय 5वां वचन। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। अपने मार्गों की चिंता यहोवा पर हमको रखना है। और कई लोगों को क्या होता है, ब्रदर क्या मार्ग है हमको नहीं पता चल रहा है, आप बताइए ना करके बोलते हैं। वो मार्ग उनको नौकरी करना है, व्यापार करना है, या उनको परमेश्वर की देखिए मिनिस्ट्री करनी है, वो नहीं जानते, वो अपना मार्ग नहीं समझते। वो पूछते, देखिए हम लोग को परमेश्वर से मांगना है, वो मार्ग को हमको समझना है और वो मार्ग को यीशु मसीह के हाथ में सौंपना है। हो सकता है वो नौकरी है, हो सकता है वो बिजनेस है, हो सकता है वो मिनिस्ट्री है, सेवकाई है, वो सारी चीजों को हमको देख के समझना है, उनके सन्निधि में प्रार्थना करके हमको जानना है
है और परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। शादी इस देश में करो या उस देश में करो, वो भी देखिए हमको मार्ग को यीशु मसीह के सामने समझना है और वो मार्ग को यीशु मसीह के हाथों में सौंपना है। हमको ये एजुकेशन करना है, लॉयर बनना है, या हमको डॉक्टर बनना है, या इंजीनियर बनना है, या हमको कुछ और बनना है, या हमको कुछ नहीं बनना है, वो सब चीजें देखिए हमको यीशु मसीह के हाथों में सौंपना है। हमको पहले वो जानना है, वो मार्ग को जानना है और वो मार्ग को यीशु मसीह के हाथों में देना है। जब हम लोग वो मार्ग को उनके हाथों में सौंपेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा, सब चीजों को हमारे लिए बदल देगा, हमारे अच्छाई के लिए वही पूरा करेगा करके वचन कह रहा है। तो हम लोग अपने मार्ग को जानने के लिए हम लोग तैयार रहे। कई लोग हैं जो कौन से भी मार्ग में जा रहे हो जा पाते हैं, लेकिन वचन कहता है यीशु मसीह को उस समरियों के मार्ग से जाना जरूरी है। यीशु मसीह वो मार्ग से जाना उनको जरूरी है। मतलब देखिए हर एक मार्ग पर उनको कुछ भलाई करना था, हर एक मार्ग पर कोई ना कोई तो उनका इंतजार करेगा। इरको के मार्ग पर वो अंधा इंतजार करेगा, यीशु मसीह जानते थे। वो उस मार्ग पर जब जा रहा था वहां पे जग गए उसका इंतजार करेगा, परमेश्वर जानते थे। और उनके घर पे जाने के बाद वहां पे कोढ़ी का रोगी उनके पास आएगा, वो जानते थे। वहां उस पहाड़ पे जाने के बाद कहीं कोढ़िया उनसे मिलने आएंगे, परमेश्वर जानता था। तो वही मार्ग पर यीशु मसीह जा पाए। क्या आप और मैं अपने मार्गों को जान रहे हैं, या हम लोग अपने मार्गों से हम लोग देखिए हमारे मार्गों से अनजान है? क्या हम लोग को समझना है। हमको देखिए परमेश्वर का वचन पर विश्वास करना है तो उनके वचन को समझना है, उनके वचन को हमको जानना है, उनके वचन पर हमारा ध्यान लगाना है। उनके वचन को हम और गहराई से जब जानेंगे तो उनका वचन हमारे लिए देखिए भलाई में बदल जाएगा। उनका वचन हमारे लिए सब कुछ हमको भलाई में बदल देगा। तो विश्वास में हमको देखिए उनके आने तक हमको आनंद बनाना है, उनके आने तक हमको वेट करना है और हमारे मार्ग को उनके मार्ग में उनके हाथों में सौंपना है। कारण क्या है? मार्ग कौन है? यीशु मसीह ही हमारा मार्ग है। हम लोग देखिए हमारा बिजनेस मार्ग होगा, लेकिन यीशु मसीह को उस बिजनेस का मार्ग बताएंगे तो यीशु मसीह देखिए उनके मार्ग में हमको चलाएगा और वो आशीषें हमको देगा। जितने भी ऑर्डर्स आने हैं ऑर्डर्स परमेश्वर देगा, जितने भी व्यापार में लाभ आना है वो लाभ यीशु मसीह देगा हमको जरूर। वो हमको सब कुछ तैयारी करेगा, हमारे लिए सब कुछ वो लाएगा। कब? जब हम लोग सब चीजें उनके हाथों में सौंपेंगे। हम लोग सोचते विश्वास करते हैं, कितने साल से विश्वास करते हैं, हमारा विश्वास कमजोर नहीं है, हमारा विश्वास कम नहीं है करके कई लोग कहते हैं, लेकिन विश्वास उतने तक ही नहीं रहना, वो कम में और हमको बढ़ना है, वो ज्यादा में और ज्यादा हमारा विश्वास बढ़ना चाहिए, वो विश्वास में और बढ़कर विश्वास हमें होना चाहिए करके वचन कहता है, ताकि हम लोग और उन्नति पाए, ताकि हम लोग और दूसरों के लिए भले बन सके और भलाई काम हमसे हो सके। क्योंकि हम लोग परमेश्वर से देखिए जो चीजें हमने मांगी है और देने वाला परमेश्वर, जो चीजें हम लोग मांग कर भूल गए लेकिन वो देने के लिए पहले ही उसको तैयार कर कर रख दिया। परमेश्वर देखिए इतने बारिशों को बरसाता है, पानी इतना बरसाता है। कारण क्या है? वो पानी हम लोग पी सके, लेकिन उतना पूरा पानी हम लोग पी पाते हैं क्या? उतना पूरा पानी से हम लोग नहा पाते हैं क्या? उतने सारे पानी से हम लोग खेती कर पाते हैं क्या? उतने सारे पानी का उपयोग हम लोग कर पाते हैं क्या? तो वचन या हम लोग अगर देखेंगे तो सच में हम लोग जितना बारिश होता है उतने सारे पानी को हम लोग नहीं पी पाते, उतना सारा पानी का इस्तेमाल हम लोग नहीं कर पाते। उसमें से बहुत सारा पानी 80-90% पानी खराब हो जाता है, सिर्फ 10% पानी हम लोग पी पाते हैं और 10% पानी हम लोग इस्तेमाल कर पाते हैं। उसी तरह परमेश्वर जो है आशीषों पे आशीषें हमको देता है, हमारे लिए अच्छे अच्छे चीजों को तैयार करता है, लेकिन हम लोग 10% के लोग ही है, कई लोग 9% के भी है, कई लोग 5% ही ले पाते, कई लोग 1% ही ले पाते। उसके बाद इतना वो सोते हैं, उसके बाद देखिए उनका उठना दिखता ही नहीं, कभी तो कितने साल बाद वो फिर लाइन में हमको स्क्रीन पर दिखते हैं। और कई लोग होते हैं एक आशीष को लेते हैं और वो दूसरे देशों में चले जाते हैं, जैसा हमने देखा वो उड़ाऊ पुत्र को देखा। उस तरह के लोग भी कई लोग हैं, एक आशीष को ले लिया परमेश्वर के पास से, उसके बाद परमेश्वर को छोड़ दिया, उनके व्यापार को छोड़ दिया, उनके घर बार को छोड़ दिया, उनके लोगों को छोड़ दिया, उनके सेवकाई को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हमको उनके मार्ग पर चलना है, हमारे मार्गों को उनके हाथों में सौंपना है, हमारे सारी चीजों को उनके हाथों में सौंपना है। हम लोग
अलग बनना है। हम लोग देखिए जैसा पानी पूरे देश को या पूरे लोगों को जो संसार जैसे चला रहा है उसी तरह हमको नहीं चलना है। हमको देखिए एक मार्ग हमको पकड़ना है और लाल समुद्र के बीच में परमेश्वर ने कहा उसी मार्ग पर जाओ, वहां से मैं मार्ग बनाऊंगा। आज के दिन हमारी तकलीफें बहुत है, आज के दिन हो सकता है कठिनाइयां बहुत है, लेकिन परमेश्वर वहां से मार्ग बनाने जा रहा है। परमेश्वर हमको वहां से राह दिखाने जा रहा है। परमेश्वर हमको उसी राह में ले जाना चाहता है। तो क्या आप और मैं तैयार है? अगर हम लोग सच में तैयार रहेंगे तो परमेश्वर देखिए हमारे विश्वास के द्वारा, उनके अनुग्रह के द्वारा, उनके करुणा के द्वारा हमको क्या करेगा, समस्त सब कुछ हमारे लिए कर देगा, सब कुछ हमारे लिए आसान कर देगा, सब कुछ हमारे मार्ग पर, सब कुछ हमारे पैरों तले, सब कुछ हमारे हाथों में वो सौंप देगा, ताकि हम लोग उनके आशीषों को लें और उनके गवाह हम बने। हम लोग उनके आशीषों को लें और उनकी महिमा हम लोग कर पाए और उनकी महिमा से अधिक महिमा में हम लोग बढ़ पाए। यही परमेश्वर चाहता है। उसके लिए प्रिय देव, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के जनों, आज के दिन हम लोग एक अच्छा निर्णय ले कि हम लोग विश्वास में बढ़े। हम लोग जितना विश्वास है उसी में नहीं रुके, हम लोग और ऊंचे स्तर पर जाए और ऊंचे स्थान पर जाए और हमारा विश्वास का गहराई हम लोग देखिए, विश्वास की ऊंचाई में और ऊंचा हम लोग जा सके करके वचन हमसे इस दिन देखिए हमारे सामने प्रकट हो रहा है। कहता है, मेरी जुबां कहती है, बस यीशु ही प्रभु, बस यीशु ही खुदा। मेरा दिल कहता है, मेरी जुबां कहती है, बस यीशु ही प्रभु, बस यीशु ही खुदा। कुछ तो कर ही दूँ, अब क्यों चुप रहूँ, इस जहां को बोल दूँ, बस यीशु ही प्रभु। कुछ तो कर ही दूँ, अब क्यों चुप रहूँ, इस जहां को बोल तू, अब अकेला नहीं हूँ। मेरा दिल कहता है, मेरी जुबां कहती है, बस यीशु ही प्रभु, प्रभुओं का है प्रभु। ज़मीं कहती है, आसमां कहता है, बस यीशु ही प्रभु, बस यीशु ही खुदा। ज़मीं कहती है, आसमां कहता है, बस यीशु ही प्रभु, बस यीशु ही खुदा। कुछ तो कर ही दूँ, अब क्यों चुप रहूँ, इस जहां को बोल दूँ, अब अकेला नहीं हूँ। कुछ तो कर ही दूँ, अब क्यों चुप रहूँ, इस जहां को बोल दूँ, अब अकेला नहीं हूँ। मेरा दिल कहता है, मेरी जुबां कहती है, बस यीशु ही प्रभु, प्रभुओं का है प्रभु। मेरी सांसें कहती है, मेरी बातें कहती है,
बस यीशु ही प्रभु, बस यीशु ही खुदा। मेरी सांसें कहती है, मेरी बातें कहती है, बस यीशु ही प्रभु, बस यीशु ही खुदा। कुछ तो कर ही दो, अब क्यों चुप रहूं, इस जहां को बोल दो, बस यीशु ही प्रभु। कुछ तो कर ही दो, अब क्यों चुप रहो, इस जहां को बोल दो, अब अकेला नहीं हूँ। मेरा दिल कहता है, मेरी जुबान कहती है, बस यीशु ही प्रभु, बस यीशु ही खुदा। मेरा दिल कहता है, मेरी जुबान कहती है, बस यीशु ही प्रभु, बस यीशु ही खुदा, बस यीशु ही प्रभु, बस यीशु ही खुदा। मसीहा की जय हो, यीशुआ की। उसने मुक्ति दिया, उसने शक्ति दिया, उसने शांति दिया है। उसने मुक्ति दिया, उसने शक्ति दिया, उसने शांति दिया है। चरनी में जन्म लिया और सूली पर विजय हुआ है। चरनी में जन्म लिया और सूली पर विजय हुआ है। हालेलुया यीशु राजा, हालेलुया हालेलुया यीशु राजा, हालेलुया। जय हो मसीहा की, जय हो यीशुआ की, जय हो मसीहा की, जय हो यीशुआ की। उसने प्यार किया, उसने कृपा दिया, उसने जीवन दिया है। उसने प्यार किया, उसने कृपा दिया, उसने जीवन दिया है। चरनी में जन्म लिया और सूली पर विजय हुआ है। चरनी में जन्म लिया और सूली पर विजय हुआ है। हालेलुया यीशु राजा, हालेलुया हालेलुया यीशु राजा, हालेलुया। उसने क्षमा किया, उसने लहू दिया, मुझे शुद्ध किया है। उसने क्षमा किया, उसने लहू दिया, मुझे शुद्ध किया है। ऐसा यीशु ने किया है जो कभी हुआ नहीं है।
ऐसा यीशु ने किया है जो कभी हुआ नहीं है। हालेलुया यीशु राजा, हालेलुया हालेलुया यीशु राजा, हालेलुया। जय हो मसीहा की, जय हो यीशुआ की, जय हो मसीहा की, जय हो यीशुआ की। उसने आशीष दिया, उसने फूलों कहा, उसने फलों कहा है। उसने आशीष दिया, उसने फूलों कहा, उसने फलों कहा है। सर्वशक्तिमान यीशु प्रभु हमारा खुदा है। सर्वशक्तिमान यीशु प्रभु हमारा खुदा है। हालेलुया यीशु राजा, हालेलुया। ला 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 हे 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 ला 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 हे 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 ला 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 हे 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 ला 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 हे 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 ला 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 ला। यीशु मसीह की जय। ओ आहा हा हालेलुया, आहा हा हालेलुया, आहा हा हालेलुया, आहा हा हालेलुया, आहा हा हाले। आप बलమైన అభిషేకం యేసు నామములో, ఆహా హల్లెలూయా। Fire of God in the name of Jesus. Power of God in the name of Jesus. మరొకసారి ఆహా హల్లెలూయా, ఆహా హల్లెలూయా। చేతులతో